राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर से मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए एक और नई रूटीन ब्लॉग। तो होली पास में है, तो होली से 2 दिन पहले का ये ब्लॉग है मेरा। ठीक है, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली, और बाकी होली का ब्लॉग तो आप सबको देखने को मिलेगा ही, तो उसमें हैप्पी होली आपको बोल देंगे। ठीक है, आप लोग भी हैप्पी होली बोलना ना भूलें कमेंट में। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आजकल मैं इस वाले बेड पे सो रही हूँ, और बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप नीचे के सो रही हो। तो मैं नीचे नहीं सो रही हूँ, ये 2 गद्दे हैं जो कि हमारे एक्स्ट्रा हैं गद्दे। इसके लिए हमारे पास बेड या तख्त वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने नीचे ही डाल रखे हैं। तो कभी कभार हम यहाँ पर सो जाते हैं, जैसे कि मन लगता है, मन करता है कभी कभी, तो हम यहाँ पे सो जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है मैं उठ गई थी। उठने के साथ सीधा अपने हथेलियों का पूजन करने के बाद जो है भगवान को प्रणाम किया, उसके बाद धरती माँ को प्रणाम किया। सीधा यहाँ पे जो है मैं बेड वगैरह सेट करने के लिए अपना लग गई थी। उठते ही हम और लोगों को जो है काम करने का, हम लोग नहीं, हम गृहिणियों को जो है काम करने की आदत भी होती है। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो आज का टॉपिक ये होने वाला हमारा कि उठते के सुबह सुबह कितने भी बजे हम लोग उठे ना, तो उठते के साथ ही हम लोग जो है मतलब हर एक गृहिणी को काम करने की आदत होती ही होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मेरा बेटा भी आज उठ गया था। तो इन लोगों के चल रहे हैं पेपर, तो ये लास्ट ईयर पेपर हैं। तो मतलब कि इसके बाद जो है ये लोग मतलब अगली क्लास में आ जाएंगे, और ये लास्ट पेपर चल रहे हैं। अक्सर होली के टाइम पर इन लोगों के पेपर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा बेटा थोड़ा सा उठ गया था, उसको थोड़ा सा प्यार किया। जैसे कि उठते के साथ ही बच्चे अक्सर प्यार ही मांगते हैं, तो प्यार किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको लेटा दिया था और अपने काम में लग गई थी। मैं सीधा आ गई थी भगवान जी को प्रणाम करने के लिए, जो कि मैं आज थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि आज जो है बच्चों की छुट्टी है। तो स्कूल की छुट्टी होने के कारण जो है थोड़ा सा मैं लेट उठी थी, क्योंकि होता ना कि रोज़ जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। फिर एक बार जब मैं उठ जाती हूँ ना सुबह में, तो फिर समझ लीजिए मुझे दोबारा सोने का मौका नहीं मिलता है। दोपहर में ही सो पाती हूँ, वो भी 2 बजे, 3 बजे के करीब। उसमें भी 1-2 घंटे की, फिर लगभग 1 घंटे की नींद। उसके बाद ट्यूशन वगैरह रहता है बेटे का, तो बस नींद का तो ऐसे ही कुछ रहता है मेरा। बाकी रात को ही सोने को मिलता है अच्छे से कुछ। तो यहाँ पे इसलिए मैं जो है थोड़ा सा आज लेट उठी थी, क्योंकि आज छुट्टी है। वैसे तो स्कूल जाते हैं तो उस टाइम तो हम जल्दी उठते हैं, बल्कि और मैं ज़्यादा जल्दी उठती हूँ, क्योंकि सारा काम जो है अपने बेटे के स्कूल जाने से पहले ही निपटाने की सोचती हूँ। अभी यहाँ पे जो है मैं झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूड़ा कर रखा है इन लोगों ने, क्योंकि रात को ये खेलते हैं और कूड़ा काफ़ी हो जाता है। और देख सकते हैं आज मैं डस्टबिन में इस तरह से भर के डालूंगी, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करके टोकते हैं कि आप कूड़ा बाहर नाली में गिर देते हो। तो मैं बाहर नाली में नहीं गिरूंगी, बाकी क्योंकि आज मोटा मोटा कूड़ा था, इसलिए मैंने उठाया डस्टबिन में और डाल दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो धूलदानी रह गई थी वो मैंने बाहर को गिर दी थी और बाहर झाड़ू मार दी थी। और आज धूप का भी कुछ ऐसे ही हो रखा था, मौसम थोड़ा सा बादल जैसे हो रखे थे, धूप जो है बिल्कुल क्लियर नहीं निकल पा रही थी आज। बट ये है कि गर्मी होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं सीधा अपना रसोई घर में, जो कि बहुत से लोगों ने मुझे टोका भी, और मुझे पता भी है कि रसोई घर में बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं, कोई बात नहीं है, मेरा क्या होता है ना, मुझे पानी गर्म करना होता है, और पानी गर्म करने का सिस्टम कहीं और अलग से नहीं है मेरे पास, तो मुझे गैस पे ही करना होता है, और मुझे ये सबसे नहाने से पहले ही पीना पड़ता है। तो इसलिए जो है मैं अपना चली जाती हूँ किचन में। बाकी नहाने के बाद ही जो खाना वगैरह बनाना होता है, नाश्ता जो भी कुछ, तो वो मैं नहाने के बाद ही बनाती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है मैंने पानी वगैरह पी लिया था अच्छे से गर्म पानी करके, और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आ गई थी अपना शौच वगैरह साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं आपको शौचालय भी दिखा रही हूँ, मतलब शुद्ध भाषा बोल रही हूँ, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉयलेट भी आज साफ़ करते हुए दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर हर एक दिन छोड़ के जो है मैंने नियम बना लिया है टॉयलेट साफ़ करने का। और जो कि मैंने ये चीज़ें जो है, मतलब ये चीज़ मैंने कहीं सुनी थी कि शौचालय जो होता है ना हम लोग का टॉयलेट, वो हर एक दिन छोड़ के या फिर हर एक दिन आपको जो है साफ़ करना चाहिए। और ये चीज़ें जो होती हैं मेन, तो ये आपको हर एक मतलब साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन। तो यहाँ पे सोच मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद बाहर गेट पे बाहर पानी डाला, गेट साफ़ किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉश बेसन भी साफ़ किया। और ये मेरा बेटा जो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, ये उठ चुका था ना, तो ये उठ जाते हैं तो मुझे काम भी नहीं करने देते हैं। मतलब बच्चे, आज छुट्टी थी इनकी, तो बस क्या ही बताएं इनके छुट्टी में, और ये सामने होते हैं तो काम नहीं करने देते हैं, खिलंदरी करते रहते हैं। और उसके साथ फिर भी हमें जो है, हम एक गृहिणियों को जो काम करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है घर का, और इनका देखभाल भी करना पड़ता है। हम लोगों
का कुछ ऐसा ही होता है, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे वॉश बेसन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो आज मैंने वॉश बेसन को सर्फ से साफ़ किया है, सर्फ डाल करके, ठीक है, अच्छे से साफ़ हो गया था। जब घर में कोई भी चीज़ मतलब गंदी पड़ी होती है ना, तो मन बड़ा बेचैन सा रहता है, और हर एक चीज़ को हमें साफ़ कर देते हैं। उसके बाद इतना सुकून मिलता है कि हाँ ये सब चीज़ें जो हैं साफ़ हैं, और अच्छा सा लगता है। उसके पास में जाओ तो और अच्छा लगता है, मतलब है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है पोछा वगैरह लगा लिया था, और आज आप सभी को मैं पोछा सीढ़ियों से भी दिखा रही हूँ। सीढ़ियों पे भी मैं पोछा लगाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बरामदे में लगाया, कमरे में लगाया, रसोई घर में, पूजा घर में, A to Z सभी जगह मैंने पोछा लगा लिया था। उसके बाद ही मैं बरामदे में लगाती हूँ। सब समझ लीजिए सबसे लास्ट में मैं बरामदे में ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा पोछा लग के हो गया तैयार, बिल्कुल पोछा लग चुका है। और उसके बाद यहाँ पे पायदान वगैरह बिछा देंगे। और पोछा काफ़ी गीला लग रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे पानी डल चुका था। जब मैं गेट पे बाहर पानी डाली थी ना, तो यहाँ पे पानी एक्स्ट्रा जल चुका था। कोई बात नहीं, मैंने पोछा लगा दिया तो वो सब अच्छे से सूख जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए, तो यहाँ पे ब्रश कर लेती हूँ। वैसे तो आप सभी को मैं कम दिखाती हूँ ब्रश करते हुए, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। कभी मैं नहाते समय कर लेती हूँ, कभी मैं ऐसे ही वॉश बेसन पे कर लेती हूँ, लेकिन ब्रश मैं रोज़ करती हूँ। मेरे से एक दिन भी ब्रश के बिना नहीं रहा जा सकता है, बल्कि मुँह में कुछ खाने का कुछ जा भी नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्रश करके सीधा मैं आ गई थी छत पर। तो छत पर सबसे पहले सूर्य देव को प्रणाम किया, जो कि सूर्य देव काफ़ी बढ़िया चमक रहे थे। मतलब चाहे कितने भी चमक रहे थे ना, लेकिन गर्मी बहुत थी इनमें, तो मतलब धूप की जो गर्मी ना बहुत ज़्यादा पड़ रखी थी। अभी यहाँ पे नाम जप कर रही थी, सीधा मैं नाम जप करने के लिए बैठ गई थी, और धूप इतना अच्छी लग रही थी। सुबह सुबह की धूप काफ़ी अच्छी लगती है। 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब मैं यहाँ पे आई हूँ। 9 बज गए होंगे शायद यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है योगा कर लेती हूँ थोड़ा सा। सीधा नाम जप करने के बाद योगा करने बैठ गई थी, और धूप इतनी तेज़ मेरी आंखों पे पड़ रही थी, मतलब मुंह पे, तो मेरे से आंखें बिल्कुल भी ओपन नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी हम योगा कर लेंगे। और इतनी ठंड बिल्कुल भी नहीं हो रखी थी। बाकी अब पास में होली आ ही चुकी है। जैसे ही होली में आग लगती है, समझ लीजिए गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब के गर्मी काफ़ी पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग सभी अपने गर्मियों में जो है ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी के साथ जो है मेरे डेली रूटीन ब्लॉग जो है शेयर होते रहेंगे। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया है शुरू में कि मैं किस टॉपिक पे आज ये वीडियो लेकर के आई हूँ। कि मतलब यही होता है ना कि हर एक गृहिणी को उठते ही होती है काम करने की आदत। तो ये आदतें अच्छी भी होती हैं, ये मतलब आदत भी होती है। फिर ये रहता है गृहिणी को कि हाँ हमें ही तो करना है, सारा काम किसको करना है। तो इसलिए हम लोग उठते ही जो है काम पे लग जाते हैं अपने। और यहाँ पे योगा कर लिया था। उसके बाद सीधा मैंने गमलों में, सूखे पड़े थे गमले, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। अब गर्मियों में 2 से 3 बार तो पानी देना पड़ेगा ना गमलों में। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, देखा हाँ, मतलब हाथों हाथ। उसके बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए नीचे आकर के, क्योंकि मुझे और कुछ काम नहीं था। सारा काम मैंने कर लिया था, पोछा वगैरह सब कुछ लगा लिया था। तो सीधा मैं नहाने के लिए चली गई। अभी यहाँ पे नहा करके मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे नहा ली थी मैं। तो साथ ही साथ मैंने अपने बेटे को भी नहला दिया था। तो उसको जो है यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी। तो वो भी नहा लिया था, और जग भी गया था समय से मेरे साथ। तो बस यहाँ पे जो है उसको जल्दी से मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए हैं, और ख़ुद भी तैयार हो जाऊंगी। अभी पहले उसको मैंने तैयार कर दिया, वो बाकी अपना खेलता रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पे अपना थोड़ा सा श्रृंगार कर लूँगी, बाल वगैरह बना लूँगी, और जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाते हैं। क्योंकि जब वही होता है ना काम, जब एक गृहिणी काम करने को बैठती है ना, तो बस कितना टाइम हो जाता है पता नहीं चलता है। तो बस इसलिए जो है जल्दी जल्दी मेकअप, थोड़ा सा हल्का फुल्का ही, वही क्रीम वगैरह लगाना, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, यही सब होता है हम लोगों का। ओवर मेकअप नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। बाकी पार्टी वगैरह की बात अलग होती है। अभी यहाँ पे मैंने बाल वगैरह कटवा लिए थे थोड़े से, तो अच्छे से बंध पा रहे थे, क्योंकि मेरे 2 मुँहे बाल हो रखे थे, तो मैंने कटवा लिए थे वो, ठीक है, नीचे से सीधे सीधे एकदम। और यहाँ पे बाल बांध लिए हैं, सीधा मैंने क्रीम भी लगा लिया, और साथ ही साथ मैंने लिपस्टिक, यानी सारी चीज़ें यहाँ पे लगा लूँगी जल्दी से। और क्रीम मैं निविया वाली यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है निविया की क्रीम, उसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। सीधा आ गई थी मैं पूजा घर में। तो अभी पूजा घर में आ गई थी, सीधा बर्तन उनके धोने, पूजा घर के बर्तन धोने के लिए लेकर के आई थी मैं। तो इनको धो लूँगी अच्छे से। तो बस यहाँ पे जो है मैंने बर्तन भी धो ही लिए थे हाथों हाथ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मंदिर भी मैंने थोड़ा सा साफ़ कर दिया था, जो कि रोज का रहता है। तो थोड़ा कपड़ा ऐसे लगा देती हूँ, क्योंकि धूलधानी हो ही जाती है, क्योंकि हम लोगों का घर थोड़ा सा रोड पे है, तो उस वजह से थोड़ा धूलधानी हो ही जाती है। तो मैं कपड़े से साफ़ कर दिया था मैंने। और अभी यहाँ पे जो है मैं चिराग जला लूँगी, और साथ ही साथ धूप बत्तियाँ भी,
जो कि किसी ने मुझे बोला था कमेंट करके कि दीपक और धूप बत्ती एक तिल्ली से नहीं जलानी चाहिए, इससे धन की कमी होती है। तो नहीं जलाती हूँ मैं, अब अलग अलग तिल्लियों से जलाती हूँ। एक ही बार मैंने जलाया था, अब नहीं जलाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पूजा। तो आप लोग भी चलिए पूजा कर लीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले सभी की आरती गा लूँगी मैं, मतलब सभी की जय कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे नाम जप कर लूँगी। और साथ ही साथ मेरा बेटा भी बोला कि मम्मा मैं भी करूँगा, तो मैंने कि ठीक है भाई। तो वो भी नाम जप करने लगा था मेरे साथ, मतलब ऐसे ही। और उसके बाद मैं यहाँ पे आरती कर लेती हूँ। और मुझे इतनी जल्दी हो रही थी ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 10 या फिर 10:30 तो हो ही गए थे यहाँ पे। तो कितना टाइम मुझे आज पूजा को हो गया था। और गर्मियों के मौसम में भाई 10 बजे या 10:30 बजे तो ऐसा लगता है ना दोपहर जैसी, मतलब ज़्यादा धूप हो जाती है। बट ये क्या हो, फिर भी आज इतनी धूप नहीं थी। तो मौसम फिर भी बादल, हल्के बादल हो रखे थे। तो यहाँ पे जो है मैंने पूजा करी, नीचे सब्जी जगह धूप घुमाई। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे सूर्य देव को जल देने के लिए। और इस पे भी किसी ने मुझे एक कमेंट करा है कि आप अब जल देते हो सूर्य देव को, तो आप जल को जितना ऊंचा ले जा सको उतना ऊंचा ले जाया करो। मैं ऐसे ही करती हूँ अब। ठीक है, वहाँ पे सूर्य देव की पूजा करी। यहाँ पे आ गई थी तुलसा माँ की पूजा करने के लिए, उनकी आरती उतारी, उनको जल दिया। उसके बाद सीधा नाम जप किया मैंने। और जैसे कि पानी मैंने दे ही चुकी थी मैं पहले गमलों को, तो अब काफ़ी बढ़िया हो रखे थे गमले। सूखे सूखे गमले तो सूख जाएंगे गमले भी, इसलिए मैंने उनको पानी दिया। और गर्मियों में 3 से 4 बार तो हम लोगों को पानी देना पड़ेगा गमलों में। गमलों की भी अच्छी देखभाल करनी होती है जब गमले रखे होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे नाम जब मैंने कर लिया था और सीधा मैं आ गई थी नीचे। तो नीचे आकर के सीधा चाय बनाई, क्योंकि अभी हस्बैंड मेरे उठे नहीं थे, तो हस्बैंड को उठाना था चाय से। तो उनको चाय दूंगी तभी वो उठेंगे। तो यहाँ पे सीधा चाय बना रही थी। और इस दूध में जो चाय बना रही हूँ ना मैं, तो वो पहला दूध तो मेरा फट गया था, पता नहीं कैसे। अभी दूसरे दूध की मैंने चाय बनाई है। तो यहाँ पे चाय बन के तैयार हो चुकी है। और हस्बैंड को उठाया, देखो चाय आ गई है इस तरह से। वैसे तो उठ जाते हैं कभी कभी, लेकिन जब रात को लेट सोते हैं तो नहीं उठ पाते हैं जल्दी से। और अभी यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट करा, मुझे याद ही नहीं रहा मुझे वीडियो भी शूट करना है। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी नाश्ता कर रहा है साथ ही साथ, क्योंकि अब वो लोग भी नहा धो लेते अच्छे से ये। और आज इनकी छुट्टियाँ तो बहुत ज़्यादा शैतानी होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे।